अस्सलाम वालेकुम। आज बर्नौलीज़ इक्वेशन का मैथमेटिकल प्रूफ करते हैं। इससे पहले हम स्टोक्स लॉ और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसके साथ साथ इस इक्वेशन की ये जो मैथमेटिकल फॉर्म है ये कैसे बनाई गई थी, इस पर वीडियो बना चुके हैं। वो वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करके सीधा उस वीडियो पर जा सकते हैं। तो आज इस बर्नौलीज़ इक्वेशन की मैथमेटिकल फॉर्म को प्रूफ करते हैं। जैसे कि वर्क और एनर्जी का एक रिलेशन होता है कि वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, यानी कि आपके पास जितनी एनर्जी होगी उतना ही वर्क डन होगा। मैथमेटिकली लिखेंगे वर्क W से डिनोट होगा और एनर्जी के लिए हम डेल E लिखेंगे। इम्प्लाइज दैट W इज इक्वल टू, एनर्जी की यहाँ पर दो फॉर्म है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। डेल ई सम ऑफ एनर्जीज है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी डेल के ई प्लस डेल पी ई, सम ऑफ एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। W इज इक्वल टू डेल के ई प्लस डेल पी ई। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। दिस इज नाउन एज इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन 1 में हम W जो वर्क डन होगा उसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करके पुट कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो पुट कर देंगे और पोटेंशियल एनर्जी की वो जो वैल्यू होगी वो भी पुट कर देंगे। तो ये जो W है ये टोटल वर्क है। सो टोटल वर्क W इज इक्वल टू, इस पाइप में देखें ज़रा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। यहाँ से जब लिक्विड इंटर करेगा तो इस एंड से बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक जब लिक्विड मूव करेगा तो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। इसका मतलब इस एंड पर जो वर्क है वो W1 है, और जब यहाँ से यहाँ लिक्विड कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा तो इस एंड पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल X2 है, जो वर्क डन होगा वो W2 होगा। सो W इज इक्वल टू sum of work W1 plus W2 implies that W is equal to W1 since W is equal to F dot del D। ये वर्क डन का फार्मूला होता है। अब इसमें फोर्स एज इट इज़, डेल डी डिस्प्लेसमेंट है। आप फर्स्ट एंड की बात करें तो ये डिस्प्लेसमेंट है डेल एक्स, तो इधर डी, डेल डी की जगह डेल X1 लिखेंगे और W1 इज इक्वल टू, इसके साथ भी 1 और इसके साथ भी 1, F1 डॉट डेल X1 प्लस वर्क डन W2 जो इस एंड पर होगा। और अब इसी इक्वेशन में दोनों के साथ 2 लगा दें, 2 डॉट डेल एक्स, सॉरी L2 और इधर भी 2। ये दोनों एंड्स पर जो वर्क होगा उसको हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब इसी रिलेशन में हमने प्रेशर का रिलेशन भी बनाना है। W इज इक्वल टू F1 डॉट डेल X1 प्लस F2 डॉट डेल X2 सिंस P इज इक्वल टू F बाय A। ये जो फार्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ये पास्कल प्रिंसिपल से लिया जाता है। तो यहाँ पर हम F की वैल्यू निकाल लेते हैं। इम्प्लाइज दैट F इज इक्वल टू, ये जो A डिवाइड में है P के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा PA। F1 निकालते हैं तो इसके साथ भी 1, इसके साथ भी 1 और इसके साथ भी 1। इसी तरह F2 निकालना चाहें तो P के साथ भी 2, A के साथ भी 2। इन दोनों F1 और F2 की वैल्यूज़ आप इधर पुट कर दें। इम्प्लाइज दैट W इज इक्वल टू, F1 की जगह आप लिखेंगे P1 A1, P1 A1 और साथ में
डेल x1 प्लस F2 की जगह लिखेंगे P2 A2 और इसके साथ डेल x2 और इस P2 के साथ यहाँ माइनस का साइन होगा, यहाँ प्लस का साइन, यहाँ माइनस का साइन। माइनस का साइन क्यों, ज़रा डायग्राम में देखें। इस साइड पे जो प्रेशर है, पानी यहाँ से इंटर करेगा तो प्रेशर की डायरेक्शन सीधी है, आगे जाएगा, और इधर से जो एयर प्रेशर होगा वो इसको वापस अंदर की तरफ धकेलना चाहेगा। तो यहाँ पर प्रेशर की डायरेक्शन उल्टी है, P2 रिवर्स डायरेक्शन में, इसीलिए यहाँ पर भी माइनस का साइन रखा है रिवर्स डायरेक्शन के लिए। इसको सिंप्लीफाई करें तो W इज़ इक्वल टू P1 A1 डेल x1 प्लस इंटू माइनस माइनस P2 A2 डेल x2। इस रिलेशन में आपके पास प्रेशर और एरिया भी मौजूद है। सिंस वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई हाइट, वॉल्यूम का फार्मूला होता है एरिया मल्टीप्लाई हाइट। यहाँ पर क्या होगा जी, अब दोनों एंड्स पर वॉल्यूम को हम ले लेते हैं जी। एरिया A1 मल्टीप्लाई हाइट H1। अब ये जो डेल एक्स है ये तो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ फिर हाइट कहाँ होगी। अगर ये डेल एक्स है तो इसको यूं घुमा दें तो ये हाइट बन जाएगी, तो ये डेल एक्स ही हाइट है। डेल एक्स 1 ये V1 होगा तो V2 क्या होगा जी, इसी इक्वेशन में सबके साथ 2 लिख दें, A2 मल्टीप्लाई डेल एक्स 2। सो इस इक्वेशन में जहाँ A1 डेल x1 है वहाँ V1 लिखेंगे, और जहाँ A2 डेल x2 है वहाँ V2 लिखेंगे। implies that W is equal to P1 as it is, इस सारे की जगह V1 माइनस, और इस सारे की जगह आपने लिख देना है जी V2, ये V2 लिख दिया हमने। ये भी एक रिलेशन है आपके पास प्रेशर का और दोनों एंड्स पर मौजूद वॉल्यूम का। दिस इम्प्लाइज दैट W इज इक्वल टू P1 सिंस रो इज इक्वल टू M ओवर V। रो होती है डेंसिटी मैस पर यूनिट वॉल्यूम, V1 निकालना है तो इन दोनों की जगह चेंज करें, V यहाँ आ जाएगा और रो M के डिवाइड में चला जाएगा। V के साथ भी 1, M के साथ भी 1, रो के साथ भी 1। तो अब V1 की जगह लिखना है M1 रो 1 और डेल M1 रो 1 डेल M1 डिवाइडेड बाय रो 1 माइनस P2। इसी इक्वेशन में अगर V2 होगा तो डेल M2 डिवाइडेड बाय रो 2 हो जाएगा, तो V2 की जगह लिखेंगे जी डेल M2 रो 2। अब इसको आप कैसे अरेंज कर सकते हैं जी, इज इक्वल टू P1 डेल M डिवाइडेड बाय रो। अब रो के साथ भी 1 है, इधर 2 है, यहाँ M के साथ 1 है, यहाँ M के साथ 2 है। अब ये मैसेज अलग नहीं है, ये दोनों मैसेज सेम है, क्योंकि जितना वाटर इस एंड से इंटर होगा जितना उसका मैस होगा, जितना वाटर इस एंड से लीव करेगा उतना ही इसका एंड होगा। तो दोनों मैसेज सेम है, इसलिए इनके साथ 1 और 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर दोनों एंड पे मैसेज सेम है तो इनकी जो डेंसिटीज़ हैं दोनों एंड पे वाटर की वो भी सेम होगी, इसीलिए रो के साथ भी 1 और 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। P2 डेल M रो। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं जी W इज इक्वल टू P1 माइनस P2 इंटू डेल M रो। इस इक्वेशन को आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2। अब ये कैसे निकाला हमने, इन दोनों में डेल M ओवर रो कॉमन है तो इसको यहाँ से बाहर निकाल दिए, तो आपके पास रिलेशन आता है W इज इक्वल टू P1 माइनस P2 डेल M ओवर रो। दिस इज नाउन एज इक्वेशन नंबर 2। सो वर्क
के लिए हमने जो मैथमेटिकल फॉर्म थी वो निकाल ली है। अब काइनेटिक एनर्जी के लिए मैथमेटिकल फॉर्म निकालते हैं। सिंस डेल के ई इज इक्वल टू 1/2 m v m del v 2 square minus 1/2 del m v1 square। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी होती है जी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो माइनस का साइन, और ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। वेलोसिटी v2 उसका स्क्वायर और v1 उसका स्क्वायर। v1 जो इस एंड पर होगी और v2 जो इस एंड पर काइनेटिक वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इसको भी इक्वेशन का नाम दे देते हैं 2, और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब डेल पी ई निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ इक्वल टू पी ई एफ माइनस पी ई आई, सेकेंड माइनस फर्स्ट, फाइनल minus initial. So implies that del PE is equal to mgh minus mgh। फर्स्ट एंड हाइट है इसमें मौजूद, ज़मीन ग्राउंड से ये पाइप इस साइड पर है इस एंड पर, और दूसरे एंड पर हाइट कुछ ज़्यादा है, तो इसके साथ h1 लिख दें। इस सेकंड माइनस फर्स्ट, इसके साथ h2 लिखें और इसके साथ h1 हो जाएगा। ये हाइट है और h1 ये हाइट है। इसको भी आप इक्वेशन का नाम दे दें, इक्वेशन नंबर 4। जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 ये थी, W इज इक्वल टू डेल के ई प्लस डेल पी, तो W का आंसर ये निकाल लिया, डेल के ई का ये आंसर है, और डेल पी ई का इक्वेशन 4 में है। तो इन सब इक्वेशन को उठा के इक्वेशन 1 में पुट करना है। सो पुट इक्वेशन 2, 3 ये और एंड 4 इन इक्वेशन 1। So 1 implies that 1 ये है W, और अब W की जगह हमने क्या लिखना है जी, P1 माइनस P2 डेल M ओवर रो इज इक्वल टू इक्वेशन 1 में डेल के इज इक्वल टू दिस, ये सारा अब यहाँ लिखेंगे 1/2 डेल MV2 स्क्वायर माइनस M 1/2 डेल MV1 स्क्वायर। इक्वेशन 1 में प्लस है तो इधर भी हम प्लस लगाएंगे, डेल पी ई, सो डेल पी इज इक्वल टू दिस। तो अब ये सारा लिखना है जी, डेल एम जी एच 2 माइनस डेल एम जी एच 1, ये रिलेशन है। क्या किया हमने, इक्वेशन 1 में 2, 3 और 4 की जो वैल्यूज़ हमने निकाली थी पुट कर दी, तो ये रिलेशन बनता है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। इम्प्लाइज दैट P1 माइनस P2 डेल M ओवर रो विल बी इक्वल टू, इस साइड पे सब में डेल M डेल M डेल M और डेल M कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लेंगे। डेल M, यहाँ डेल M बाहर निकाल दिया, बचता है जी 1/2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2, यहाँ से भी डेल M बाहर गया V1 स्क्वायर प्लस डेल M बाहर चला गया तो H2 माइनस यहाँ से भी डेल M बाहर चला गया तो GH1, और डेल M कैंसिल हो जाएंगे, दोनों साइड पे सेम है। अप्लाइज दैट P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 V1 स्क्वायर प्लस GH2 माइनस GH1। ये 1/रो भी इधर, ये m कैंसिल हो गया तो 1/रो। ये जो रो यहाँ डिवाइड में है, इक्वल के इस साइड जाके इन सब टर्म से अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। P1
माइनस पी टू इज इक्वल टू 1/2। अब ये रो यहाँ था, इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जब इधर डिवाइड है तो इधर आके मल्टीप्लाई होगा। V2 स्केयर माइनस यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा 1/2 रो V1 स्केयर प्लस रो GH2 माइनस रो GH1। क्या किया, ये जो रो डिवाइड में था इन सब टर्म के साथ उठा के उसको लिख दिया है। इम्प्लाइज दैट अब P1 माइनस P2, ये P1 है, इस साइड पे जितनी भी 1 वाली टर्म्स है जिसके साथ 1 है वो इस साइड लाएंगे, जैसे इसके साथ 1 है और इसके साथ ये दोनों इस साइड आ जाएंगी। P1 ये जो टर्म है 1/2 रो V1 की इस साइड पे माइनस है, इक्वल के इस साइड आके प्लस हो जाएगी। 2 रो V1 स्केयर, ये माइनस रो GH1 है उस साइड जाके प्लस रो GH1 इज इक्वल टू ये जो माइनस P2 है, अब इसको दूसरी साइड ले जाएंगे, इसको यहाँ से उठा के इस साइड लाएं, माइनस P2 है ये हो जाएगा प्लस P2, ये टर्म एज इट इज़ लिखें 2 रो V स्केयर और ये टर्म भी एज इट इज़ GH2। तो यहाँ क्या किया, जिनके साथ 1 थे वो इक्वल की लेफ़्ट साइड पे ले गए, जिन टर्म के साथ 2 था वो इक्वल की राइट साइड पे ले जाकर सेपरेट कर दिए। दिस इम्प्लाइज दैट P1 प्लस 1/2 रो V1 स्केयर रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्केयर प्लस रो GH2। तो यही वो मैथमेटिकल फार्मूला है बर्नौलीज इक्वेशन का जिसको हमने प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो चुका है। ये वो फार्मूला था P1 1/2 रो V प्लस रो GH2 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्केयर प्लस रो GH। तो ये हमने प्रूफ कर दिया है। तो ये एक लेंथी प्रूफ है लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसकी एक और मैथमेटिकल फॉर्म लिखी जा सकती है P प्लस 1/2 रो V स्केयर प्लस रो GH इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्योंकि हम पिछली वीडियो में ये बात देख चुके हैं कि बर्नौलीज इक्वेशन का यूज़ करें तो प्रेशर, वेलोसिटी जो होती हैं वो 3 टर्म्स होती हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और वेलोसिटी। इनमें से एक कोई डिक्रीज़ करे तो दूसरी कोई इंक्रीज़ कर जाएगी, और अगर एक साइड एंड पर एक एंड पर सेम आंसर तो दूसरे एंड पर वही होगा जो एक एंड पर, यानी कि जो इस एंड पर आंसर आता है प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर को कैलकुलेट करके इस एंड पर भी वही आता है। इस एंड पर भी प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को कैलकुलेट करें तो दोनों आंसर सेम आते हैं। जब दोनों आंसर सेम है तो ये दोनों साइड लिखने की ज़रूरत नहीं होती, कोई एक साइड लिख देते हैं और आगे कांस्टेंट लिख दें क्योंकि आंसर सेम ही आना है। तो हेंस प्रूव्ड। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।